मनुष्य ज़िंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको करने के बाद आपको पछताना पड़े और आप बाद में ये सोचते हैं कि काश यह काम, यह बात मुझे पहले पता चल जाती तो उसे मैं नहीं करता, तो आज मैं यहाँ नहीं कहीं और होता। ज़िंदगी एक अनंत नदी की तरह है, जिस राह में जो भी आता है वह उसको साथ में लेकर आगे चल जाती है। अगर जिस तरफ उसको रास्ता मिलता है वह उस तरफ बढ़ते चली जाती है, लेकिन मनुष्य के पास ऑप्शन होता है रास्ता चुनने का और अपना मार्ग को बदलने का। इसलिए हमें नदी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, अपना मार्ग हमें स्वयं बनाना चाहिए। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने के बाद हमें पछताना पड़ता है, या हम ये भी सोच सकते हैं कि काश ये लोग मुझे पहले मिले होते, या काश ऐसा नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी कहीं और होती या कहीं और अच्छी होती। तो मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक लिखा गया है। श्लोक इस प्रकार है: चक्रिणो 10 मिथस्य रोगिणो भारिण स्त्रिया स्नातकस्य च राजस्व पंथा देयो वरस्य च। अब इसका मतलब क्या है कि आपके सामने आने वाला रथ पर सवार व्यक्ति, रोगी, महिला, वृद्ध व्यक्ति, बोझ उठाने वाला व्यक्ति, ज्ञानी, राजा अगर आपके मार्ग में आए तो आपको हमेशा उनको रास्ता देना चाहिए और उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको उनको रास्ता देना चाहिए। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। पहला है रथ। रथ आपसे ऊंचा होगा, अगर उस पर सारथी हुआ तो संभवतः वह आपको रास्ता देगा, लेकिन अगर उस पर कोई राजा समान कोई व्यक्ति होगा या उसके जो घोड़े हैं वो बेलगाम हो जाए तो वो रुकेगा नहीं और आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसको आज के संदर्भ में बात करें तो रथ की तुलना हम कार या बस से कर सकते हैं, और घोड़ा की जगह हम ब्रेक मान लेते हैं कि अगर ब्रेक नहीं लगा उसके तो आपके ऊपर चढ़ जाएगी गाड़ी और आपके लिए गंभीर हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र में ऐसी बात बताई गई है कि आपको इनसे हम सब बचना चाहिए और इनको रास्ता देना चाहिए। दूसरा है वृद्ध। बूढ़े हमेशा सम्मानीय होते हैं। आप कितनी भी जल्दी में हो, किसी गाड़ी से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, हमेशा बड़े बुजुर्गों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको सम्मान की नज़र से देखो, उनको आगे बढ़ने दो, उनको रास्ता दो। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है वो तुच्छ मनुष्य माना गया है। और सभी शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है तो उसका सूर्य जो ग्रह होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता है। तीसरा है रोगी। राह में किसी भी प्रकार का कोई बीमार व्यक्ति मिले तो उसे अवश्य रास्ता दीजिए, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के खेल में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप तो स्वस्थ हैं, हो सकता है कि वह बहुत बीमार हो और थोड़ी देर होने पर उसकी जान चली जाए। ऐसा करने से बचना चाहिए। जैसे हम एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, उसी प्रकार हमें यह समझकर रास्ता देना चाहिए कि ये रोगी है, इसको पहले इलाज की ज़रूरत है। चौथा है बोझ वाला इंसान। किसी के सिर पर अगर बोझ हो, किसी के कंधे पर बोझ हो, तो आपको यह समझना चाहिए कि सबसे पहले उसको रास्ता दें, उसकी मदद करें। आपका नैतिक धर्म यही कहता है और आपका मनुष्य धर्म भी यही कहता है कि उसके सर पर बोझा है तो उसको सबसे पहले जाने दीजिए। अगला है स्त्री। हिंदू शास्त्रों में स्त्री को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार आप स्त्री का सम्मान करते हैं तो आप लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का सम्मान करते हैं। अगर आप लक्ष्मी को नाराज कर देंगे तो लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। ऐसे मनुष्य के जीवन में हर समय आनंद रहेगा जो उस लक्ष्मी का ध्यान रखेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्मी को रूपा स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए। अगला है ज्ञानी। यहाँ ज्ञानी का अर्थ है जो विद्वान पुरुष हो, जो ज्ञान के बारे में जानता हो। मनुष्य की जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा चीज़ है। जो ज्ञानी व्यक्ति सदैव ही आदर का पात्र होता है। इसलिए जब भी रास्ते में चलते हुए कोई भी आपको ज्ञानी मिले, पुरुष चाहे महिला कोई भी हो सकता है, तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनको रास्ता पहले देना चाहिए, क्योंकि उनसे आपको लाभ होगा। भविष्य में उनके ज्ञान के प्रकाश से आपको सफलता में राह मिलेगी। अगला है राजा। आज के संदर्भ में राजा का मतलब राजनेता हो सकता है। आपको उनका सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। आपको पता ही होगा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी कोई राजा वगैरह यानी कि नेता वगैरह आता है तो सबसे पहले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं ताकि उसको रास्ता मिल सके, तो उनको सम्मान देना चाहिए। अगला है वर। हिंदू शास्त्र में वर का मतलब जो शादी करने जा रहा है वो पुरुष भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी आपको रास्ते में कोई वर यानी कि जो शादी करने बारात लेकर जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। आपको इतनी भी जल्दी नहीं है कि आप उनसे पहले जाए, तो उनको खुद रुक कर रास्ता दें, कोशिश करें कि पहले उनको आगे जाने दें। अगर जो 8 चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखेंगे
तो ज़िंदगी में आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका सामना आप करोगे तो आपको बेझिझक शास्त्र के हिसाब से भी आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि यह तथाकथित बात मनुस्मृति के अंदर लिखी गई है जो कि सत्य है। तो आपको मैंने बता दिया कि 8 लोगों से हमेशा दूर रहना है। अगर आप इनसे लड़ने की भी कोशिश करोगे तो आप हार जाओगे। अंत में यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें। इस प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट आपके लिए हमेशा खुला है, वहाँ पर लिख डालें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी इन बातों का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।